वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है नवंबर 18, ठीक है, मंडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल है। देखिए आज एक्चुअली 18 को आर्टिकल ज़्यादा आए नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पेज पे आर्टिकल्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट। एक तो है CO2 कार्बन को जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट के बेसिस पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल है आफ्स्पा वापस से जो है मणिपुर वाले रीजन में जो है लगा दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो क्या है एक बार आफ्स्पा, उसके बारे में देख लेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा हका करके एक ट्राइब का एक कल्चर है, यानी डांस फॉर्म है हका, ठीक है। ऑल्दो ये एक ट्राइब है मारोई ग्रुप, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और आपने इनकी वीडियो भी पहले यूट्यूब पे देखी होगी। क्या है मामला, वापस हाका जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वापस इसको क्यों ये न्यूज़ में लाया गया है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए सैटरडे को एडिटोरियल हमने डिस्कस नहीं किया था, ऑल्दो ऐसा न्यूज़ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फॉर द सम रीज़न नहीं हो पाया, लेकिन उसका हम देख लेते हैं। एक तो सेम आफ्स्पा वाला ही न्यूज़ है वापस से, ठीक है, जो आज मंडे को एक्सप्लेनेशन पेज पे है, ठीक है, क्योंकि थर्सडे को अनाउंस हो चुका था ये आफ्स्पा कि मणिपुर में अब से वापस से आफ्स्पा लगेगा कुछ रीज़न में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चंद्रचूड़ जी के जो रिटायरमेंट है उसके ऊपर ही आर्टिकल है, एज यूजुअल कुछ ऐसा नया केस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल पोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है, एक रिपोर्ट के बारे में है जो आज से 25 साल पहले जो है एनालाइज़ किए गए थे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, देख लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये CO2 वाले इशू पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है ना राइटर बता रहे, देखिए ऑल्दो आपको पता है अज़रबैजान में अभी मीटिंग भी चल रही है हमारी COP29 में, ठीक है, 29 के ऊपर। तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे जो है आपका पोल्यूशन काफ़ी न्यूज़ में हो जाता है। और विंटर का सीज़न है तो दिल्ली जैसे एरिया में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड के पोल्यूटेंट सिटीज़ में हमारा जो है लिस्टेड हुआ है दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि इंडिया में अगर आप 2024 में देखोगे ना, तो इंडिया के कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है स्पेसिफिकली जो फॉसिल फ्यूल से है वो एक्सपेक्ट है 4.6% बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये रिपोर्ट बता रही है बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के बारे में बताती है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि 2023 में हमारा जो ओवरऑल ग्लोबल का CO2 का एमिशन था ना, वो 37.4 बिलियन था, जो इस बार 34.7 बिलियन टन था 2023 में। और इस साल ये 0.8% से बढ़ेगा ये, ठीक है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है इस कार्बन जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा कि 2000 मतलब आने वाले 2030 तक नियरली 6 से 7 साल के अंडर में ना हमारा जो ग्लोब है, जो अर्थ है, वो नियरली 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर जाएगा CO2 एमिशन में। दैट मीन्स जो क्लाइमेट चेंज का प्राइमरी जो मेन कॉज है ग्रीन हाउस गैस, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये ट्रैप होने वाली हीट है। ये कब होता है, जब सन अपनी तरफ से, आपको पता है जो सन रेजेस हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती हैं, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर, ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो उन सारे लेयर्स को जब क्रॉस करना होता है तो आपकी वेव्स डायरेक्ट ना आके बहुत शॉर्ट वेव्स में ही आ पाती है, ठीक है। बीच में ओजोन एक लेयर इतना बड़ा जोन पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से अर्थ से जब वापस रिपीट होके जाती है ना, वापस एमिट करती है अर्थ अपने से ऑब्जर्व किए हुए हीट को, तो वो लॉन्ग वेव्स में होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका अर्थ एटमॉस्फेयर जो है, ये आपका अर्थ है, यहाँ से सन वेव्स तो आ गई, ठीक है, वेवलेंथ आ गया शॉर्ट, लेकिन जब यहाँ से वापस उठती है ना तो ये लॉन्ग वेव्स में उठती है। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर डस्ट पार्टिकल्स हों वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, ठीक है, या फिर क्लाउड का फॉर्म बना हुआ हो ना, तो ये जो हीट है ना, जो आपका अर्थ एग्जिट कर रहा है या फिर अर्थ एमिट कर रहा है, वो ट्रैप होके इसी अर्थ सरफेस पे ही मेंटेन रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल आपका अर्थ है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, है ना। तो यही एक होता है ग्रीन हाउस गैस, जो ट्रैप्ड हीट है ना, जो हीट आई और जो हीट चली जाती है इक्वली जितना चली जाती है, तो वो क्या होता है कि जीरो हो जाता है। दैट मीन्स आपका बैलेंस जो है
बजट आपका हीट का वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो हीट आई और जो हीट गई वो बहुत ही कम हो, रेशो जाने का रेशो कम हो, तो क्या होता है कि वो हीट का काम करता है, तो इसे ही हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये एक ब्लैंकेट का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अलावा हमारे अर्थ में मीथेन, जिसको CH4 कहते हैं, ये मेनली एब्जॉर्ब, ऑल्दो ये शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन इनफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करता है, जो अर्थ के द्वारा रिड्यूस होती हैं, है ना, एग्जिट होता है, उनको काफ़ी ये जो है एब्जॉर्ब करके रखता है, जो चीज़ मेनली आपके क्लाइमेट में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये जैसे ग्रीन हाउस गैस जो है एक ब्लैंकेट का काम करता है, जो कि अर्थ के सराउंडिंग में रहता है, ठीक है, अर्थ को वार्म बना के रखता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस में और भी गैसेस हैं, जो कि CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, जो मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि एक मेन चीज़ ये है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन आज कल से नहीं हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 70-50 के बाद से ही जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे अर्थ सरफेस में देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है कि वाई CO2 प्लेड अ मेजर रोल। तो द स्टडी ये बताती है कि CO2 जो है आपका, अगर जैसे 2023 में एक स्टडी हुई थी द इंटर गवर्नमेंटल पैनल की क्लाइमेट चेंज की, तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल बॉडी है, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसके साथ रेडियो फोर्सिंग जो है, RF जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। मेनली इन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैस, एरोसोल और लैंड यूज़ जो है अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है, और इसको ये पाया गया था 70-50 और 2011 तक में भी, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि CO2 जितना ज़्यादा होगा, आपको रेडियो एक्टिव जो फोर्स है वो भी उतना ही ज़्यादा प्रोमिनेंट काम करेगी। रेडियो एक्टिव फोर्स से काम करने से क्या होता है कि आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ जो है ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CH4, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेनली ग्रीन हाउस गैस एंटायरली मेड ह्यूमन मेड होता है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मीथेन जो है मेनली 80 टाइम्स पावरफुल है CO2 से ज़्यादा। तो ये सारे जो गैसेस है आपके, ये मेजर 3 फैक्टर से आते हैं, ग्रीन हाउस गैस, एरोसोल और लैंड यूज़। आपको पता है लैंड यूज़ में मेनली आपका एग्रीकल्चर जो है, ये एक्टिविटी आपके मीथेन CH4 के ओरिजिन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 और रीजंस बताएं, जैसे कि CO2 है इज़ मोर मच अबेंडेंट देन CH4 एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दैट मीन्स CO2 इसलिए भी इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट मेजर रोल या फिर ये बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट का, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में है। और ये बताया गया नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा CO2 नियरली आपके एक्टिविटीज़ में 50% ह्यूमन के एक्टिविटीज़ की वजह से जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। इसके अलावा CO2 जो है, अगर आप इसके सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे एटमॉस्फेयर में ये कितना सस्टेन रहता है, तो ये एज कंपेयर अदर गैसेस के सबसे ज़्यादा CO2 लॉन्ग टर्म पे रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे नियरली अगर आप जैसे बोलोगे, आप इन्होंने कहा कि CO2 इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, 40% विल रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द 100 years एंड 20 विल रिसाइड फॉर द 1000 years और 10% विल रिसाइड ओवर द 10,000 years। आप समझ रहे हो, इसका ऐसा नहीं है कि 100%। जैसे मिथेन है, मिथेन का CH4 में क्या है कि नियरली 10 years के अंदर में ये इवेपोरेट हो जाता है, ये निकल जाता है एनवायरनमेंट से। मिथेन के साथ ये केस है। लेकिन आपका CO2 है ना, 10,000 साल तक भी ना, एक जो CO2 है अगर 100% है तो उसका 10% भी 10,000 साल तक मेंटेन रहेगा। समझ रहे हो कितना ज़्यादा हीट मेंटेन रखता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इस आर्टिकल में पूरा बताया कि CO2 कितना मेजर रोल प्ले करता है। और ये चार्ट देखिए आप, इसमें इन्होंने 1000 ईयर बिफोर जो है, इन्होंने कहा कि अगर आप आज से 1000 ईयर्स पहले भी जाओगे तो वो CO2 भी आपको आज करंट लेवल पे मिल जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। इतना ज़्यादा पुराना रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल पे देखिए क्या है, वाई न्यूजीलैंड लॉ मेकर्स टैग्ड हाका अगेंस्ट। देखिए एक्चुअली क्या है, ये आपका ना, ये एक माओरी ग्रुप है, ठीक है, एक ट्राइबल या फिर आप ये कह लो इंडिजीनियस माओरी ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो क्या है इस ग्रुप का, एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंडिजिनस ग्रुप है, ठीक है। अब क्या हुआ है, जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन बहुत टाइम से था, ठीक है। तो नियरली 150-180 ईयर्स पहले क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स और इस जो मारोई ग्रुप है, इनके बीच में एक
ट्रीटी हुई थी, एक साइन हुआ था कि किस बेसिस पे, किस लॉज के बेसिस पे जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, ठीक है। और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे ही काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर्स आज भी बनते आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि रिसेंटली यहाँ पे एक बिल पास किया गया है, ठीक है। एक बिल पास किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे उस बिल का जो है इस ट्राइबल ने अगेंस्ट किया है कि ये जो है मेजरली हमारे जो माओरी ट्राइब है इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा, कहीं ना कहीं कल्चर्स के बीच में एक डिवीजन का काम करेगा, ठीक है। तो उस बिल को जो है यहाँ पे अगेंस्ट किया है और इस अगेंस्ट की वजह से ही यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ा था इन्होंने। आपने वीडियो देखी होगी, तो ये जो है अपने एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हका जिसको बोलते हैं, दैट्स अ कल्चरल सिग्निफिकेंस टू मारोवी आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल and performed by the warriors on the battlefield to welcome another tribe or another occasions, ठीक है। तो उस समय यूज़ करने वाली चीज़ें, और इससे क्या होता है कि ये अपने कल्चर की प्राइड, स्ट्रेंथ और यूनिटी को दिखाती है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ये इंडिजिनियस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और इसके अलावा मेन तो इशू यही था। अब एक बार हम ना इंडिया के जो मेजर इंडिजिनस ग्रुप है ना, हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इंडिया की अगर आप बात करोगे तो ये देखिए, ये मैप है, आपको मिल जाएगा। अगर आप कश्मीर से लेकर आप तमिलनाडु तक जाओगे तो मेजर अलग अलग है, जैसे कि खासी है, भील है, गद्दी है, दोडिया है, अंगामी है, चकमाज है, ओरान है, चैंचू, संताल, जारवा। ये मेजर इंडिजीनियस ग्रुप है जो ओवरऑल इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि मारोरी, अब देखिए ये ट्राइबल न्यूज़ में है, ऑल्दो वो वर्ल्ड लेवल का है, तो इंडिया को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बता के आपसे पूछ लिया जाए इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। आसपा आपको पता है कि अभी जैसे मणिपुर में वापस इम्प्लीमेंट हो गया है थर्सडे से, क्योंकि यहाँ पे वापस से जो मैथी जो ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा जो मैती ट्राइब है और कुकी ट्राइब है, इनके बीच में वैली और वैली और जो इनके प्लेनी रीजन्स के बीच में एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो अभी थर्सडे को वापस से इनके बीच में जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे वापस से होम मिनिस्टर ने क्या किया, यहाँ पे मणिपुर के कुछ रीजन्स में, ऐसा नहीं है पूरा ओवरऑल, कुछ रीजन में, ठीक है। यहाँ जैसे अगर आप देखोगे, जैसे गोंगपोली, इम्फाल ईस्ट, बिशनपुर, जरीबम, इम्फाल, तो मणिपुर के कुछ इलाकों में जो है यहाँ पे आसपा को जो है वापस से लगा दिया गया है। कुछ ऑलरेडी थे लेकिन कुछ को हटा दिया गया था, ठीक है। तो एक बार आसपा के बारे में हम देख लेते हैं। आसपा जो है ना, विच इज़ अ कॉलोनियल स्टैट्यूट है, ये 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब ये आया था, ठीक है। और ये एक्चुअली लाने का रीज़न क्या था कि जैसे अगर इंडियंस के ऊपर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के लिए, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के 1942 का तो टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट का आप समझ पा रहे हैं, जब गांधी जी और भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इस मूवमेंट से कितना बड़ा जो है अपने आप को आगे ला रहे थे देश के इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन आज़ादी के बाद भी इस चीज़ को मेंटेन बरकरार रखा। और आसपा आज भी जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब जैसे बहुत सारे रीजन्स में, यहाँ पे नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आसपा नॉर्मली लगता है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा लगाया जाता है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आसपा से क्या होता है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स होती है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाता है। यहाँ पे ये ओपन फायर कर सकते हैं, अगर डेथ कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके अकाउंटेबल जो है मिलिटेंट नहीं होते हैं। तो इससे देखिए ये भी एक अलग मुद्दा हो जाता है कि इस आसपा की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन सारे सेंसिटिव एरिया, जैसे स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है इंडिया का, उन सारे रीजन्स में क्या होता है कि मिलिटेंट का कहीं ना कहीं ह्यूमन का वायलेशन होता है, एक वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। खैर, यहाँ पे जो है कोई भी अगर मिलिटेंट के द्वारा किसी पे फायर करा जाता है, आर्म फोर्स के द्वारा किसी पे एक्शन उठाया जाता है अंडर द आसपा, तो यहाँ पे उस पर्सन या उस ऑफिसर्स या फिर आर्म फोर्स को जो है यहाँ पे कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये पावर देती है आसपा मिलिटेंट को, और ये जो है सेंटर गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है। और कई बार स्टेट जो है गवर्नर को बोल के भी एंटायर पार्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है आसपा के सेक्शन 3 के तहत जो है यहाँ पे आसपा एक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हिस्ट्री मणिपुर की बात करें तो ऐसा नहीं है, मैथी
कुकीज़ और कुकी वाले ट्राइबल की वजह से अब जो है इसमें आफ्सपा लगा है। इससे पहले 1950 में भी जब नागा का मूवमेंट चल रहा था, नागा नेशनल काउंसिल बन रहा था, तब भी सबसे पहले जो है आफ्सपा नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहली बार 1950 में लगा। उसके बाद 1958 में लगा, ठीक है, जब नागा ने डोमिनेट किया कुछ रीजन में जैसे सेनापति, तैमलोंग और उक्रूल जैसे स्टेट्स में। इसके बाद 1960s में कुकी जोमी डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट्स चुरचांदपुर करके एरिया है, ठीक है, मिज़ोरम्स के साथ जब इंसर्जेंट हुआ था तब लगा था। तो इस तरीके से बहुत सारे मैती डोमिनेट जो है मेनली 1979 में वैलीज़ में होने लगा, तब से इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आफ्सपा वाला सीन पहली बार है, बहुत बार पहले भी हुए हैं, बहुत सारे विक्टिम्स हुए हैं। ऑल्दो यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि बहुत फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा हमारे लिए, ठीक है। खैर यहाँ पे अब बात आ जाता है कि री इम्पोज क्यों किया। यहाँ पे री इम्पोजिशन इसलिए हुआ है कि वापस से वैली में जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है मैती और कुकी आर्म्ड फोर्स के बीच में, इस वजह से यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए 2023 में काफ़ी जो है आपको पता होगा ऐसा ही 1 साल पहले बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत लंबे टाइम तक चला। उसके बाद आर्म फोर्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया और वापस होने के चांसेस की वजह से यहाँ पे जो है आफ्सपा पे शुरू कर दिया गया वापस से इसको, ठीक है। तो ये देखिए वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में ज़्यादा आएगा। मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में जो है ये मेजरली टॉपिक कवर होता है। तो यहाँ पे 1-2 राइटर ये भी कह रहे हैं, देखिए क्या होता है इन रीजन्स में इन आफ्सपा की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बैन हो जाती है, ठीक है, एज सच इकोनॉमिकल रन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि मतलब राइटर ये बताना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट है ना वो और जो ट्राइबल है, जो इंडिजीनियस पीपल हैं, उनके बीच में कन्वर्जेशन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ ये चीज़ें और बढ़ती ही रहेंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इंटरमीडिएटरी ऑल्दो करा गया है, अभी लास्ट मंथ में भी किया गया था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, असेंबलीज़ में, स्टेट लेवल्स पे, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पोल्यूशंस के बारे में देखिए एक्चुअली क्या है ना, अभी नियरली एक राइटर बता रहे हैं कि क्वार्टर सेंचुरी अगो ना कम से कम क्या हुआ था कि 200 साइंटिस्ट से स्पेशली कहाँ से यूएस, यूरोप, मालदीव्स, इंडिया, ये सारे एक साथ आए स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए, इंडियन ओशन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो वहाँ मेजरली एक साइंटिस्ट थे वी रामनाथन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी इन कैलिफोर्निया, इसके अलावा और भी स्कॉलर्स थे, और उन लोगों ने क्या किया, द इंडियन ओशन एक्सपेरिमेंट अंडर लुक इंटेंसिव फील्ड ऑब्जर्वेशन यूजिंग एयरक्राफ्ट शिप्स, सरफेस स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स। यानी इन लोगों ने जो है इंडियन ओशन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसको इंडो-एक्स बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट शिप्स, सरफेस स्टेशंस का यूज़ करके इन्होंने इंडियन ओशंस को ऑब्जर्व किया, स्टडी करा। तो इन्हें क्या पता चला कि इंडियन ओशंस के जो सरफेस है, जैसे अगर आपको पता होगा ये हमारा अगर इंडिया है तो ये पूरा इधर अरब है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। तो इधर देखा इन्होंने कि इंडियन ओशंस के ऊपर ना सरफेस पे, मतलब आप ऊपर देखिए, मतलब आप हॉरिजॉन्टल ना देखिए, वर्टिकल देखना आप, ठीक है। तो वर्टिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखा गया कि जो इंडियन ओशंस के आसपास ना ब्राउन से क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आइडेंटिफाई किया गया और इसमें ये चीज़ देखी गई है कि बेसिकली जो ये ब्राउन जो क्लाउड्स बने हुए हैं ना, ये बेसिकली बायोमास के जलने की वजह से, फ्यूल्स की वजह से, कोल इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होते हैं, इसके अलावा जो है रीजनल और भी रीजन्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टडी ने ये फाउंड करा कि इस जो क्लाउड है, ब्राउन क्लाउड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोकल का जो टेम्परेचर है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। आज से नियरली पता है ये, मतलब आप समझिए 2000 के आसपास, 2002 के आसपास की बात है ये, ठीक है। आज 24-25 साल हो गए, है ना। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि जब यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को इंडो-एक्स रिपोर्ट को 2002 में जब पब्लिश करा था, तो इसको काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था। इसको इंडियन ओशंस की जगह एशियन ब्राउन क्लाउड्स बोला गया, या मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुआ, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश भी हुई ना तो ज़्यादा गवर्नमेंट ने और ना ही ज़्यादा किसी ने इस पर ध्यान दिया, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया गया। और आज ये 25 साल के नियरली अराउंड हो गया है, और आज भी अगर आप देखोगे तो ये जो इशू है ना वो बना हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और राइटर बता रहे हैं कि अगर आप देखोगे ना, अमृतसर से लेकर पंजाब, अगरतला, त्रिपुरा, इन वाले एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हेज देखने को मिलता है, नियरली 3 किलोमीटर थिक,
ठीक है। और यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखोगे तो यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड्स इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करती है। और अगर अभी जैसे प्रेजेंट का अगर मैं आपको सिनारियो बताऊँ तो दिल्ली का तो 400 पीएम पार्टिकल मैटर जो है 2.5 10 जो है 400 से ज़्यादा बहुत सीवियर है। अब देखो दिल्ली का कितना गंदा इन्वायरमेंट बना हुआ है ना। तो बहुत ही ज़्यादा तो सेम यहाँ एयर क्वालिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। इंडिया के जो मेजर्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे WHO ने भी ये बताया कि यहाँ के गाइडलाइंस के हिसाब से जो मेजर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इस सोचिए कि 25 साल पहले इस चीज़ का एनालाइज कर लिया गया था कि इंडियन ओशंस के ऊपर जो है ब्राउन कलर के क्लाउड्स काफ़ी लंबे टाइम तक बने हुए हैं और इनके बनने से एक्चुअली हो क्या रहा है कि लोकल का जो वेदर सिस्टम है वो पूरा बिगड़ रहा है, ठीक है। और इवन यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि मैं और जो उनके कलीग्स हैं 2023 में इन्होंने ये भी एस्टिमेट किया कि इंडिया के अंदर 2.5 पर्टिकुलेट मैटर जो होता है ना, जो 2.5 माइक्रोन लेवल का होता है, वो नियरली पूरे साल 52 लाख टन रिड्यूस होता है, यानी एमिशन करते हैं हम इंडिया के अंडर में। और 48% एमिशन तो सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीकल्चर, रेजिड्यू, फ्यूल वुड, डंग केक्स, कुकिंग और हीटिंग इन द होम्स की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टबल बर्निंग की बात करोगे तो ये मेनली 6.5% मेकिंग बायोमास बर्निंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द 55% ये मेनली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट्स आर दी सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 37% प्राइमरली फ्रॉम कोल बर्निंग। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इसके बाद जो है मेजरली कंट्रीब्यूशन करता है पोल्यूशन को एमिट करने के लिए नियरली 7%, ठीक है। तो ये सारे डेटा जो हैं ये आज के नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम के हैं। और इवन राइटर ये भी बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ से सरप्राइज़ भी नहीं है कि अगर आप इंडिया की बात करोगे तो वी बर्न 220 करोड़ टन ऑफ फ्यूल इन वेस्ट और 85% जिसमें से कोल और बायोमास है और 15% तो ये हमने स्पेशली पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस से निकालते हैं। मतलब आवर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू बर्निंग बायोमास एंड कोल, है ना। और एडिशनली dust from the roads, construction barren sites, barren land contributes the particular pollution, especially PM10, ठीक है। इसके अलावा ये सारे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे, अगर हम पोल्यूशन को डिसाइसिवली अगर हम देखें इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑड इवन करा गया, कंस्ट्रक्शंस बैन किए गए, आर्टिफिशियल रेन्स किए गए, एनर्जी ट्रांजेक्शन्स किया गया, शिफ्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू LPG, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और हीटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे 8 लाख प्री मैच्योर डेथ्स भी जो हैं उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो PM पार्टिकल 2.5 की वजह से होते हैं घरों में, उस चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रोल करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। अब जैसे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, न्यू PM उज्ज्वला योजना जो कि मेनली सफिशेंट है, इंसेंटिव्स देती है लो इनकम वाले घर वालों को, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उन्हें अपने ट्रेडिशनल बायोमास से शिफ्ट होने के लिए, है ना, गैस सिलेंडर्स वगैरह उनको सब्सिडीज़ देना। और सेम इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि MSME है, उन्हें रेगुलस मॉनिटरिंग की जाती है, इन्फोर्समेंट किया जाता है ताकि वो अपने जो पोल्यूशन है उसे रिड्यूस करें। और MSME ने भी जो है अभी MSME जो है अडॉप्ट के लिए फोर्स किया जाता है यहाँ पे क्लीन फ्यूल के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक बॉयलर्स हो, फाइनेंसेस हो, और जो उनकी फैक्ट्री है, लो इन्फोर्समेंट को जहाँ यहाँ पे फोकस किया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑन अदर हैंड एलिमिनेटिंग स्टबल बर्निंग इज़ एसेंशियल टू डिक्रीज सीवर एंड हैजार्डस पोल्यूशन डे इन अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि मेनली सीज़न अभी जो है रबी सीज़न का शुरू होने की वजह से क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो आपकी इससे पहले की खरीफ क्रॉप है, उसके रेजिड्यू को यहाँ बर्न कर दिया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो ये प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैनुअल हार्वेस्टिंग, लीविंग मैनुअल स्टबिंग बिहाइंड, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जो कि गवर्नमेंट, चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट हो और भी लोकल गवर्नमेंट यहाँ को फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल फिर भी जो है यहाँ पे ये एक इशू बना हुआ है। और अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल के कंसर्न की, क्योंकि ऑटोमोबाइल भी 7% एमिशन करता है PM 2.5, तो अब हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, लोकल बॉडीज़ में जो है यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। जैसे तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार यहाँ पे कर रही है और चीज़ें हो भी रही हैं। तो दैट मीन्स ये तो पता है कि देखिए पोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है ना, या फिर जो इशू है, ये आज और कल का नहीं है, हाफ से ज़्यादा सेंचुरी, इसीलिए बोला था क्वार्टर सेंचुरी अगो से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी हमारे इंडियन ओशंस के आसपास,
ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आएंगे। तो ये कल के सैटरडे का था, ठीक है। आई होप, देखिए बहुत आप में से लोग बोलेंगे कि मैम सुबह नहीं आ रहा, लेट हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा देखिए इम्बैलेंस हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, है ना। और आई रिपीट कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो ना छूटे, टाइम पे मिल जाए, बट कुछ ऐसी चीज़ों के वजह से मुझे जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। बट आई एम डैम श्योर मैं विद इन अ वीक के अंदर इसको ठीक करके आपको नॉर्मल एज यूजुअल जो हमारा 9 बजे से 8 बजे तक वीडियो मिल जाता है वो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और PIRI, ठीक है, UPSC टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू।